इस वक्त मेरे साथ इरशाद भाई मौजूद है। अक्सर सियासी हलकों में आपको नजर आते होंगे पीपल्स पार्टी के हर जलसे में। अफसोस की बात यह कि मुझे अभी मुझे कॉल आई और मुझे कहा कि फ्यूचर मोड़ बंद है। मैं जैसे ही पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि क्या मामला है, क्या हुआ क्या नहीं। मैं यहाँ पहुंचते ही मुझे पीछे भाई ने बताया कि इरशाद भाई के अपने भाई का ये वाकया है। क्या वाकया है, तमाम जितने भी मामला थे ये आपसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, पूरा वाकया बताएं, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं सवाल वहाँ करूँ कि मुझे कुछ बताऊं। मैं आते ही मुझे बताया गया कि आपका भाई हुआ क्या मामला है। जस भाई बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमारे आवाज़ बुलंद करने के लिए पहुंच जाते हो, अल्लाह आपको कामयाब रखे। कल रात को 11 बजे हम आदिल भाई सारे एक साथ थे जी। उस दोस्त मेरे यहाँ मौजूद है। मेरे पास भाई का फोन आया कि यार हमारा भाई गया हुए हो, अभी तक नहीं आया। मेरे भाइयों को बोले यार देख लो वहाँ कहीं होगा, वो कहीं जाता भाई के पास मोबाइल था? नहीं, इसके मोबाइल घर में तो मेरे बड़ा भाई का जो मेरे से छोटा उसका फोन आया। अच्छा। हम सारे ये पीछर मोड़ पे खड़े हो गए, हमने थाने से, अस्पतालों से, हर जगह से मालूमात किया, कहीं नहीं मिला। और रात को हम लोगों ने गाड़ी लेके 8-10 बंदे आदिल भाई की गाड़ी में हम लोग पूरे इलाके थाने में घूम रहे थे। जमान टाउन थाने में जब हम लोग पहुंचे तो इरफान और आमिर यहाँ खड़ा होकर अंदर गए तो मुझे बुलाया कि भाई अंदर आओ, आपके भाई की बाइक खड़ी है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वीडियो बनाई, नियाज़ यहाँ मौजूद है। मेरे भाई का बाइक वैसे की वैसे खड़ी जैसे था, इतना उस पर खराश नहीं। जब मैं अंदर गया मैंने पुलिस से मुतालबा किया कि भाई मेरी बाइक जब खड़ी है, मेरा बाइक किधर है? बोले यार आप थोड़ी सब्र करो, आप थोड़ा सब्र करो। मैंने बोला यार मैं सब्र कर रहा हूँ, मुझे इतना बताओ मेरा भाई लाकर मैं किधर है किधर नहीं है। इसी में थोड़ा सा उन लोगों ने बदतमीजी की, हमने भी की। अल्लाह का वायर रमजान का महीना, उसने मुझे मोबाइल में तस्वीर दिखाई 2-3। मैंने बोले नहीं, जब चौथा तस्वीर दिखाया मेरा भाई का था, कमीज नहीं था, गोली लगी हुई थी, रोड पे पड़ा हुआ था। बोले ये आपका भाई है? मैंने बोला हाँ। उसके बाद हम लोग घर पे आए, आदिल भाई मेरे साथ था, मेरे तमाम जितने दोस्त थे भाई है जो आज यहाँ मौजूद है, ये सारे मेरे घर पे पहुंचे। सुबह फिर हम लोग 12 बजे नियाजी किधर है, ये लाश के लिए गया, इनको लाश नहीं दे रहा था, इनको दोबारा बदराबाद से वहाँ भेजा। फिर मैं खुद बदराबाद गया, मैंने वहाँ हमारे एक दोस्त है, अल्लाह उसको कामयाब रखे, मेजर है, मैंने मेजर साहब को फ़ोन किया, मेजर साहब ने मेरे लिए फ़ोन किया। उसके बाद हमें इन लोगों ने लाश, मेरे भाई की टांग टूटी हुई है, हाथ टूटे हुए पड़ा हुआ है, ये मैं आज सरकार को दिखाना चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल मेरे किसी भाई के साथ हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। टीचर मास्टर मैम ये नहीं होने देंगे। उसके बाद मेरे भाई को 7 गोली लगी है। इन लोगों ने बोला कि हवाम ने पकड़ा डकैत था। अगर मेरा भाई डकैत था, हवाम ने पकड़ा, हवाम ने मारा, ठीक है डकैत था, अल्लाह देख रहे। मेरे भाई को पुलिस ने गोली क्यों मारी? 7 गोली, और इतने करीब से। अगर मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ा। अच्छा, मेरा सवाल है, पुलिस वाले क्या कहते हैं कि अवाम ने सिर्फ मारा या गोली चलाई? बोले अवाम ने मारा है। मारा है जी, मारे जान से। अच्छा, तो फिर गोली क्यों चली है? गोली कहाँ से? मुझे ये जवाब दीजिए। अगर गोली पुलिस ने मारी है मेरे भाई पे, मेरा भाई डकैत था, 17 साल उम्र, पूरा पीछे मन से लगा हुआ, तो अगर मेरे भाई को पुलिस पे डकैती भी मारे तो मेरा भाई तो बाइक से गिरा होगा ना। बाइक का एक इशारा टूटा मुझे दिखावे या मुझे कोई मोबाइल आपके पास ये जी, बाइक थाने में खड़ी है, अभी तक मैंने लाई नहीं है। आपने तस्वीर जी, सब कुछ है, सब कुछ है, वीडियो भी हमने बनाई है। उसके बाद अगर मेरे भाई को पुलिस ने मारे तो अवाम ने कैसे मारे? जस भाई ये लाश पड़ी है, ये सारे अवाम ये लाश देखो, इतना जुल्म। अगर कोई जमाने का डकैत होता तो ऐसे भी कोई नहीं मारता जैसा मेरा भाई को मारा। अच्छा, SHO ने अभी क्या यकीन दहानी करवाई आपको? कौन से SHO? अभी जो ये तो जाकिरुल्लाह का SHO ने आपको यकीन दहानी करवाई? SHO का हैदराबाद है, मेरा रिश्तेदार भी है। क्या यकीन दहानी करवाई? ये कह रहे कि हम बात करेंगे, लेकिन हमारा मुतालबा है से बात करेंगे, क्या कह रहे हैं? आ गया काम से SSP से, लेकिन जब तक हमारे पास कोई बड़ा नहीं आया, इन जालिमों के ख्वाहिश तैयार नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह मैं अपने अवाम के साथ इस रोड पे बैठा रहूंगा। भाई क्या बात हुई अभी मेरी बात उनसे हुई, मैंने सिर्फ ये कहा है कि भाई देखो बस्तोई साहब आप अच्छे अफसरों में हैं, लेकिन यहाँ पुलिस में चंद लोग हैं अच्छे लोग, ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं। अभी वो SSP कोरंगी, DIG वो आए ना, बात करें हमसे ना, जिसके इलाके में ये वकूआ हुआ है। पुलिस हमारी इज्जत है, पुलिस के साथ भी बड़ी जो जिस तरह होता है वो भी मुकाबले करती है, लेकिन यार ये जीनियन मैटर, ये बंदा क्रिमिनल है, उस पर कोई FIR हो, ये कहीं थाने में डकैती में बंद हो, तो भाई हम कभी भी यहाँ नहीं आते हैं। भाई हम शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं, जिन पुलिस वालों ने ये जाति के उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। अच्छा, इरशाद भाई कह रहे हैं कि जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो बिल्कुल सही सलामत है, और पुलिस वालों के कहने के मुताबिक आवाम ने वो कहते हैं ठीक है, अगर डकैती करते हुए मारा गया तो ठीक है, मगर
गोलियां जो मारी गई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि पुलिस वालों की तरफ से गोलियां मारी? भाई ये मुकाबला हुआ ही नहीं है। असल में मुकाबला होता ना, ये मुकाबले नजदीक से उसको 7 गोलियां मारी है, 7 गोलियां मारी है कि मुकाबला होती है तो भाई सब कुछ पता चलता है। मुकाबला सीसीटीवी फुटेज आ जाता है, सीसीटीवी फुटेज में अगर मुकाबला हो तो हम ये एहतिजाज, हम माफी कान पकड़ के वापस जाएंगे और अपनी लाश की बहुमती नहीं करेंगे। लेकिन मुकाबला कोई सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ उसको यहाँ से नजदीक से गोलियां मारी है। तो ये हम सिर्फ ये चाहते हैं, ये सिर्फ इस बच्चे के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि अपने नबूवत के नाम पे, डकैती के नाम पे, कभी कभी कोई वैसे भाग गया है, लोग उसके पीछे, फिर पुलिस मुकाबला कर देगी, यार बेगुनाह लोग मारेंगे। इस तरह हम चाहते हैं कि ये तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन और माँ बहनों के बेटे नहीं जाए। इस तरह से बच्चा मरा है ना, यकीन माने आप उनकी तस्वीरें आप लाज देखने की क्या हालत है। तो बस ये है कि मुतालबा है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ और मुकदमा दायर किया जाए, और अगर पुलिस ने ये नहीं किया तो हम इधर ही बैठे रहेंगे, भले पूरा 6 महीने भी गुजर जाए, यहाँ से हम नहीं होंगे। क्या कहेंगे एक शायद भाई का छोटा भाई था, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और इस वक्त 16 साल एक बच्चा यानी खौफ की वजह से भी पुलिस को बात करता है, और पुलिस उसको यानी 10 गोलियां और 12 गोलियां सीने पे मारे छोटे बच्चों को। तो पहले उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बच्चा है इसका काम में है तो बिल्कुल ठीक है, SSP को आना चाहिए, इसके खिलाफ इंक्वायरी खुलनी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने अगर इसमें शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर पूरा इंक्वायरी होगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बेगुनाहों को कत्ल करने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि कोई आए और किसी बच्चे को खौफ की वजह से अगर कोई भाग रहा है उसको मारा जाए, किसी और को मारा जाए, तो ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। और आवाम का नाम लेकर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ना, ये गलत है। किसी के ऊपर भी डकैती का नाम लगाकर उसको मारना, ये गलत काम है। सरवर भाई क्या कहेंगे आपकी पार्टी के एक उसका? हमें निहायत दुख है इस बच्चे के शहीद होने पर, क्योंकि अगर जेन्युइन लोग हों तो हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि इलाके से हम भी इसी इलाके में रहते हैं, हमें भी थोड़ी बहुत मालूमात है। लेकिन जो अवाम और बच्चे लोग कह रहे हैं ये बच्चा रिकॉर्ड इसका कोई नहीं है किसी किस्म का, कोई इसका वो नहीं अपनी मजदूरी करता था। फिर हमें इस चीज़ का बेहद दुख है, बेहद इंक्वायरी की जाए तो दोबारा इसकी इंक्वायरी करने के बाद जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए, इसको शहीद किया है जिन्होंने किया उनको सजा दी जाए। शुक्रिया सर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आला सतह पे अदालती इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या मामला है, क्योंकि इसी तरह रोडों पे मारना और गलियों में मारना तो फिर अदालतें किस बात के लिए, अदालतें किस लिए है। और फिर जो है ना अगर इस पे कोई भी शक था या कोई उस वक्त पकड़ा जाता और जो है ना वहाँ पर अदालत पे इंक्वायरी होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। और ये जो बंदा मर गया है, फौत हो गया है, शहीद हो गया है, हमारे लिए ये बात कोई छोटी नहीं है। तमाम तर मामला में हम साथ ही हैं, लेकिन चूंकि अब एक आदमी उसकी मैयत पड़ी है तो ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरी कोई वो जबर वाली बात नहीं है, दरख्वास्त है मेरी कि इस लाश को हम उठाते हैं, इसको दफनाएंगे, हर मुमकिन तरीके से हम साथ हैं। जहाँ कहीं हमें ज़रूरत होगी तो SHO फैज़ाबाद ज़ाकिरुल्लाह, अरशद अवान साहब, हम लोग सारे एक ही हैं, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। सर मेरा सवाल है कि ये आए दिन पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, असली हो रहे हैं, जाली हो रहे हैं, मोबाइल तो इस तरीके से सरेआम गोलियां मार रहे हैं। पुलिस मुकाबला भी सर आप खुद सोचो, एक जगह में 7 गोली बात ये है कि ये तो मैयत यहाँ पड़ी है, ये मेरे अजीज की है, मेरे छोटे भाई की है, मेरे बेटे की है, और मैं इन लोगों से कोई अलग नहीं हूँ। मेरा मरना जीना इन्हीं लोगों के साथ है, और मेरे जनाजे को भी तुम लोगों ने ही कंधा देना है, इसका कोई गैर आदमी मेरे लिए नहीं आएगा। आप मेरे अजीज हो, मेरे भाई हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है अमान मसूद साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, अभी जैसे पता चला है वो भी हमारे भाई है, रहनुमा है, वो हमारे अजीज है, हमने उससे भी रिक्वेस्ट की है कि इनको कहें कि पुरअमन रहे, कोई मसला नहीं है, हम आपको ये जोर नहीं दे रहे कि आप उठ जाएं, ये वो इस तरह नहीं है, लेकिन पुरअमन रहें। अभी मैं दीगर अफसरान से भी रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि अब ये तबादले वगैरह हो गए हैं तो सीनियर अफसरान मेरे कोई सरकारी काम में मसरूफ हैं, इसलिए वो पहुँच ये है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है,
ٹھیک ہے، اور یہ پرامن احتجاج تو ظاہر ہے یہ اپنے مطالبات تک جاری رہیں گے. اگر بالا افسران آتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ دھرنا ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں. لوائقین کا یہ کہنا ہے. رابطہ بھی کرتا ہوں اور جو بھی بات ہوتی میں دوبارہ بھی ابھی آپ سے فون پر بات کرتا ہوں. ابھی کرتا ہوں میں ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے تو یہ بالکل مقابلہ نہیں ہے. نہ تو اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، نہ کبھی تھانے میں بند ہوا ہے، اور پولیس نے بالکل ناجائز ہی کیا. یہ مقابلہ مشکوک ہے، یہ بالکل مشکوک مقابلہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیکھیں پولیس مقابلے کے نام پر بے گناہ لوگوں کو مارے. اگر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ان پولیس والوں کے خلاف فی الفور FIR 302 کی FIR کاٹی جائے اور شفاف انکوائری کی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی پولیس کرمنل ریکارڈ ہو، کبھی تھانے میں بند ہوا ہو، کبھی زندگی ڈکیتی کیا کبھی تھانے میں بھی بند ہو، پورے علاقے سے علاقہ مساجد کمیٹیاں کوئی بندہ بھی یہ بولے کہ یہ ڈکیتی میں اس طرح کا بچہ تھا تو پھر ہم جرم دار ہیں. آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کن سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم مذاکرات پولیس افسران آئے، DIG آ جائے، SSP کورنگی آ جائے، DIG آئے، مجھ سے بات کریں گے اور بالفور ان پولیس والوں کے خلاف مقدمہ دائر کرے، اس چیز کی شفاف انکوائری کی جائے. کراؤڈ کے خلاف بھی ہو، جو کراؤڈ تھا، کراؤڈ نے کیوں اور جو کراؤڈ تھا ان کے بھی خلاف بھی بڑے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں، ان کے ملزمان کٹہرے میں آ جاتے ہیں. کوئی نہ رسالت کے ملزمان کٹہرے میں آ جاتے ہیں، سارے کراؤڈ کٹہرے میں آ جاتے ہیں. اس کراؤڈ کو کٹہرے میں لے کے آؤ. کیوں قانون ہاتھ میں لیا انہوں نے؟ لوگوں کو مارا ہے. قانون ہاتھ میں لیا انہوں نے. جب ادارے اور قانون ہر چیز موجود ہے تو اس کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے؟ کیوں لاتیں ماری گئی ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور FIR کر کے کراؤڈ اور اس کے ذمہ داران جو بھی ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور شفاف انکوائری کی جائے. بس.